जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री प्लस पर। और आज हम करने वाले हैं मुगल कालीन साहित्य एवं साहित्यकार। टोटल 37 इसके पार्ट हैं, जिसका मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। और ये 35वां पार्ट अध्याय के हिसाब से मैंने चला रखे हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। एक PDF अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर देना, आपको मैं सेंड कर सकता हूँ। बुक की PDF है ये। 4 से 5 हज़ार इसमें क्वेश्चन है, तो जो मैंने सारे अभी तक कवर कर दिए हैं। 2 पार्ट और रह गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित किया था। तो फतेहपुर सीकरी के अंदर इनमें से कौन कौन सा सबसे आपको पहले जो है पता होना चाहिए भाई। तो पंचमहल यहाँ पर ये जो है फतेहपुर सीकरी के अंदर है। और पंचमहल की एक खासियत ये है कि ये जो है बौद्ध शैली का माना जाता है, यानी कि बौद्ध धर्म में जैसे कि उनके विहार वगैरह बनाए जाते थे, तो उस टाइप की ये शैली है इसकी। निम्नलिखित युगों में से कौन जो है सही सुमेलित नहीं है। तो बाबर की तुझके बाबरी है, गुलबदन बेगम की हुमायूं नामा, तो दोनों सही है। बदायूनी की यहाँ तबकात अकबरी लिखी हुई है, ये गलत है, क्योंकि जो तबकात अकबरी है वो निज़ामुद्दीन अहमद की है। जहांगीर जो है तुझके जहांगीरी। तो इनको मैच करना है भाई। सबसे पहले इनको मैच करेंगे जब आप, तो हसन निज़ामी को जब मैच करोगे तो ताजुल मासिर जो है हसन निज़ामी की है, 4 नंबर आ जाएगा। और जब आप ख्वांदा मीर को करोगे तो ख्वांदा मीर जो है हुमायूं नामा से संबंधित है, इसने हुमायूं नामा लिखा था। सेकंड। और जब आप मोहम्मद काजिम की बात करोगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर मोहम्मद काजिम 1 से, आलमगीर नामा से। और भीमसेन जो है ये नुस्खा ए दिलकुशा। ठीक है, तो ये थे हमारे इसको मैचिंग के क्वेश्चन, तो 1 हो जाएगा इसका। इनमें से कौन से जो है सही सुमेलित है। तो आलमगीर नामा और ये जो दिए गए हैं ये सभी यहाँ पर मैच दिए गए हैं। तो आलमगीर नामा कौन सही सुमेलित है भाई, सही सुमेलित देखना हमें। तो आलमगीर नामा ईश्वरदास नागर की तो नहीं है। फतेह हाथ आलमगीरी खफी खां गलत दिया गया है। मासिर आलमगीरी साकी मुस्तैद खान की है, तो ये सही है। मुंतगुल लवाब जो है ये भी गलत दी गई है, मोहम्मद काजिम की नहीं है ये। तो इनको मैच करना आगे। गुलबदन बेगम जो हुमायूं नामा से संबंधित है, जो ऊपर आया हुआ था, लेकिन हुमायूं नामा भी 2 हैं, आपको याद रखने हैं दोनों। और ईश्वरदास नागर की है वही यहाँ पर फतूहात आलमगीरी, तो इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछी गई है बुक। यहिया बिन अहमद की है तारीख मुबारक शाही। अब्बास खां सरवानी की है तारीख शेर शाही। तो यहाँ पर डी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जोड़ा जो है सही सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित देखिए भाई कौन सा यहाँ पर नहीं है। मोहम्मद आरिफ की है तारीख अकबर शाही, इंपॉर्टेंट है। इनायतुल्लाह की है तकमील अकबरनामा। और अबुल फजल की तबकात अकबरी यहाँ पर जो है तबकात अकबरी सुमेलित नहीं है भाई, क्योंकि इसने अकबरनामा लिखा है ओनली, या आप आइन अकबरी बोल सकते हैं जिसको। और दोनों ही आपस में जो अकबरनामा का पार्ट जो है आइन अकबरी है। तो अब्दुल कादिर बदायूनी की मुंतखब तारीख है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर सी गलत दिया गया है बिल्कुल। नंबर 8 देखिए भाई, शाहजहाँनामा के लेखक ऑथर कौन है। तो यहाँ पर शाहजहाँनामा लेखक के जो है शाहजहाँनामा के जो लेखक हैं यहाँ पर इनायत खान है। सुमेलित करना है कि कौन सी पुस्तक किससे संबंधित है। तबकात अकबरी निज़ामुद्दीन अहमद की हो जाएगी। और चार चमन चंद्रमान चंद्रमान ब्राह्मण की हो जाएगी। इकबाल नामा ए जहांगीरी जो है मुतमिद खान की हो जाएगी। और आलमगीर नामा जो है ये काजिम सिराजी से हो जाएगी, ये जो ये मोहम्मद काजिम है लिखा गया है। तो यहाँ पर इसका डी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और देखना है इसके अंदर कौन से सही दिए गए हैं। तो सही सही हम देखेंगे भाई। अकबरनामा और बादशाहनामा महत्वपूर्ण सचित्र मुगल शासकीय इतिहास है, तो बिल्कुल सही है। ये दोनों जो है इनके अंदर चित्र मिलते हैं बादशाहनामा और अकबरनामा के अंदर, तो ये बात बिल्कुल यहाँ पर सही दी गई है। जबकि अकबरनामा जो है अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा रचा गया और बादशाहनामा अबुल फजल द्वारा रचा गया, तो ये दोनों गलत दिए गए हैं, क्योंकि ये जो है अकबरनामा अबुल फजल की रचना है, बादशाहनामा जो है ये लाहौरी की है। तो दोनों गलत दिए गए हैं। अकबरनामा 3 पुस्तकों में बटा हुआ है, तो बिल्कुल सही है भाई, ये 3 भागों में बटा हुआ है। और इनमें से तीसरी जो पुस्तक है वो आइन अकबरी कहलाती है, तो बिल्कुल सही है भाई। 1 और 3 यहाँ पर सही हो जाएंगे। बादशाहनामा का लेखक जो है यहाँ पर लाहौरी है भाई। कि शासनकाल में उपनिषदों को जो है फारसी में अनुवाद किया गया था। तो शासनकाल किसका था, शाहजहाँ का था। और अनुवाद करने वाला इसका बेटा था दारा शिकोह। निम्नलिखित में से कौन एक संस्कृत के विद्वानों की सहायता से दारा शिकोह द्वारा तैयार किए गए उपनिषदों के अनुवाद की प्रस्तुति है। तो इसने सिर ए अकबर के नाम से भाई 52 जो उपनिषद थे हमारे, उनका अनुवाद इसने फारसी में किया था। सिर ए अकबर के लेखक कौन थे, तो दारा शिकोह थे। वाराणसी के ब्राह्मणों की इसने हेल्प ली थी, यह भी याद रखना आपकी। वाराणसी के ब्राह्मण थे जिन्होंने इसकी हेल्प की थी संस्कृत सीखने में या उनका अनुवाद करने में। दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का अनुवाद किया, तो सिर ए अकबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये रिपीट होता है। सिर असरार जो है फारसी अनुवाद है। जो असरार है भाई,
उपनिषदों का अनुवाद है, याद रखना आपको। निम्नलिखित में से कौन काशी के जो है विद्वानों की सहायता से दारा शिकोह द्वारा तैयार किए गए उपनिषदों के अनुवाद की प्रस्तुति है? भाई ये सिर अकबर है। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया, तो 7 वर्ष लगे थे इसको। जो 1589 से स्टार्ट होकर के 96-97 तक ये लिखा गया था। अकबरनामा के निम्न भागों में शाहीन अकबरी कहा जाता है, तीसरे भाग को। वही मुगलकालीन कृषि की अवस्था के बारे में निम्न में से कौन सा स्रोत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो कृषि की जो जानकारी देता है हमें आईन अकबरी देता है। अकबरनामा किसने लिखा? तो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है। निम्न में से किस कृति को उसके फारसी अनुवादकों ने रजमनामा शीर्षक दिया है? रजमनामा भाई यहाँ पर महाभारत या युद्धों की पुस्तक रजमनामा को बोलते हैं। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? तो महाभारत के जो फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या दिया गया है यहाँ पर? ये रजमनामा दिया गया। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं डिटेल। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। फारसी में संस्कृत की जो की पुस्तकों से महाभारत का अनुवाद जो है नकीब खां और बदायून ने दोनों ने किया था, और सैरी द्वारा अबुल फजल के नेतृत्व में इनका किया गया था। यानी कि साथ में मोहम्मद सैरी और अबुल फजल के नेतृत्व में इनका अनुवाद हुआ था। इसका फारसी नाम जो है रजमनामा रखा गया है। रामायण का जो अनुवाद किया था वो बदायून ने किया था। इंपॉर्टेंट है भाई दोनों चीज़, रामायण महाभारत। रजमनामा जो है इसका संकलन जो है फारसी भाषा के अनेक विद्वानों ने किया। किसका अनुवाद था? तो रजमनामा आपने पढ़ा है महाभारत। अकबर के शासनकाल में किसके निर्देशन में महाभारत का जो फारसी में अनुवाद हुआ? तो ये निर्देशन याद रखना आपको, फैजी का निर्देशन था। वही निर्देशन इंपॉर्टेंट है, अनुवाद करने वाला अलग है, लेकिन जिसका निर्देशन था वो फैजी था। फैजी याद रखना है कि निर्देशन किसका था? फैजी का था। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी जो है आत्मकथा फारसी में या फारसी में लिखी थी? तो ये लिखी थी भाई जहांगीर ने फारसी में लिखी थी, बाबर ने तुर्की में लिखी थी। दोनों याद रखनी है आपने। 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद क्या कहलाता है? तो ये रजमनामा। निम्नलिखित में से किस मुगल राजकुमारी ने मक्खी नाम से दीवान या कविताओं का संग्रह तैयार किया? तो ये कौन थी भाई? औरंगजेब की पुत्री जो थी जेबुनिसा, ये मक्खी या मखवी के नाम से ये कविताएं लिखती थी। हुमायूं की रचना किसने की थी? तो ये गुलबदन बेगम ने की थी भाई। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया? तो ये बदायूनी से करवाता है। ये निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो ये जो कादिर बदायूनी है। लीलावती का फारसी अनुवाद करने वाला कौन था? तो ये फैजी ने किया था भाई लीलावती का। भास्कराचार्य की जो कृति है लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था, फैजी ने किया था, भी हमने पढ़ा है। तो यह भी याद रखना है कि भास्कराचार्य की जो है लीलावती है। कई बार ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। निम्न में से किसने मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो ये गुलबदन बेगम ने लिखा। निम्नलिखित मुगल शहजादियों में से किसने हुमायूं नामा लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा था। योग वशिष्ठ का फारसी अनुवाद किसने किया? तो याद रखना है दारा शिकोह ने किया था। हुमायूं नामा का लेखक कौन था? तो ये गुलबदन बेगम थी। तबकात अकबरी किसने लिखी? तो निजामुद्दीन अहमद ने लिखी। तबकात अकबरी निजामुद्दीन अहमद। और निम्न में से कौन मुकद्दमुल लवाब का लेखक था? तो ये था भाई यहाँ पर खफी खान। खफी खान को मुकद्दमुल लवाब की रचना गुप्त रूप से करनी पड़ी थी, क्योंकि क्या था, औरंगजेब इतिहास लेखन के विरुद्ध था। बाबर के जो विवरण है यानी कि आत्मचित्र का फारसी में अनुवाद जो है वो किसने किया है? तो ये किया है भाई अब्दुल रहीम खान खाना ने किया है। बाबर के जो आत्मचित्र यानी कि वितरण उसने दिए थे, तो इसने किया था खान खाना ने। तो इसके बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया है? तो ये अब्दुल रहीम खान खाना ने। सेम क्वेश्चन ऊपर वाला। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की जो पढ़ाई होती थी वह कहाँ पर स्थित था? तो न्याय की शिक्षा जो है लखनऊ के अंदर मिलती थी। और जो सियालकोट का आपने याद रखना है, सियालकोट में मेरे ख्याल से जो है आप पढ़ लेना इसको एक बार। अभी जो न्याय है वो लखनऊ से संबंधित है, और सियालकोट में भी एक था इनका, शायद कानून वगैरह की ना दी जाती हो। यहाँ पे आप चेक कर लेना कानून सियालकोट, एक बार चेक जरूर करना भाई, डाउट में है। तो उसके बाबरी लिखा गया था भाई तुर्की में। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर जो है सर्वाधिक फारसी कृतियों की रचना किस मुगल बादशाह के काल में हुई? तो ये औरंगजेब के टाइम में सबसे ज़्यादा फारसी कृतियों की रचना जो है मुगल बादशाह के काल में हुई थी। संस्कृत पर भी बहुत सी जो है इस पर लिखी गई थी इसके टाइम में। निम्न में से किसके एक के महत्वपूर्ण कृतियां जो है रामचंद्रिका रसप्रियका की रचना की थी? तो किसने की थी? वही केशव ने की थी रामचंद्रिका रसप्रिया की। जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वह कौन है? तो ये अबुल फजल है भाई। इसकी जो पुस्तक है उसके अंदर जो है अमेरिका का जिक्र हुआ है। सफीनत उल औलिया का लेखक कौन है? तो ये दारा शिकोह है। अनुवार सुहेली नामक ग्रंथ में किसका अनुवाद है? तो ये पंचतंत्र का जो अनुवाद को अनुवार सुहेली नाम दिया गया है फारसी के अंदर। किस मुगल शहजादा ने एल्बम रखा था? तो दारा शिकोह ने एल्बम रखा था। किस शाहजहाँ के शासनकाल का जो राजकवि कौन था? तो कलीम था भाई। शाहजहाँ के राजकवि का नाम कलीम था। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस सिंधु राजा का उल्लेख किया है? तो ये मेवाड़ के राजा का किया है। और एक आपने पढ़ा होगा विजयनगर की। संस्कृत की कृति हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था, ये किसने किया था? ताजुल माली ने किया था। निम्नलिखित में से किसे हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? तो ये किया ताजुल माली ने।
अकबर के शासनकाल में निम्न में से कौन सी पुस्तक में चित्रकारी नहीं की गई थी? तो ये नहीं की गई थी नियामतुल्लाह के जो ये नियामतनामा है, इस पुस्तक में चित्रकारी नहीं की गई है। हमजनामा में चित्रकारी है, चंगेजनामा में भी है, रामायण महाभारत में इन सब की चित्रकारी जो है की गई थी। हिंदू धर्म ग्रंथों का अनुवाद करने वाला प्रथम मुस्लिम दार्शनिकों। उर्दू शायरी का जनक जो है शमसुद्दीन वली। निम्न में से किसे आधुनिक जो है उर्दू शायरी का जन्मदाता कहा जाता है? तो ये वली दक्कनी को कहा जाता है भाई। जो ये शमसुद्दीन वली है, इसको ही वली दक्कनी बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट है ये, और रंगीला के टाइम में ये हुआ है, याद रखना है आपको। और कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, मैं जल्दी में करवा रहा हूँ भाई, ताकि अपने जल्दी क्वेश्चन आप कंप्लीट कर ले कम टाइम में ही। संस्कृत जो कृति है प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद फारसी में किया था, जिसका शीर्षक क्या था? तो इसका शीर्षक था भाई गुलजारे हाल। प्रबोध चंद्रोदय है, इसका अनुवाद फारसी में किया गया था। इसका शीर्षक क्या था? गुलजारे हाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जिस विद्वान को हुमायूं ने अमीर अखबार की उपाधि प्रदान की थी, ख्वाजा मीर को जो है अमीर अखबार की उपाधि हुमायूं ने प्रदान की थी। मासीर आलमगीरी का लेखक साकी मुस्तैद खान। किस सम्राट का वर्णन जो है संस्कृत ग्रंथ सर्वदेश वृतांत संग्रह में किया गया है? तो ये अकबर का किया गया है सर्वदेश वृतांत संग्रह में। गंगा लहरी के लेखक पंडित जगन्नाथ, जो शाहजहां के टाइम में, और नुस्खा दुल खुसा का लेखक जो है भीमसेन बुरहानपुरी। ईश्वरदास नागर ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो फुतुहात आलमगीरी। औरंगजेब के टाइम में कानून हुमायूनी किसके द्वारा लिखी गई? तो ये ख्वाजा मीर के द्वारा। निम्न में से कौन समकालीन थे? तो अबुल फजल और उदायनी जो है दोनों समकालीन थे। मुस्लिम साहित्य की परंपरा के बारे में राय भारमल ने किस भाषा में लिखा? तो संस्कृत में लिखा। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो ये खान खाना ने हिंदी में बहुत कुछ लिखा है भाई। 1733 में जिज या मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्र से संबंधित है, इसके लेखक कौन है? तो ये भी जयपुर के जो सवाई जयसिंह है, ये थे। मुगलों की अदालत की भाषा क्या थी? भी फारसी इनकी भाषा थी, मेन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इनके धर्म की भाषा आपको याद रखनी है, अरबी थी। धर्म इनका अरबी में लिखा हुआ है मोस्टली लिटरेचर, लेकिन जो इनका प्रशासन वगैरह था यहाँ पर भारत के अंदर फारसी में था। पार्टीज एंड पॉलिटिक्स इन मुगल कोर्ट्स के लेखक कौन है? तो ये सतीश चंद्र है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये पार्टीज एंड पॉलिटिक्स इन मुगल कोर्ट, ये इसके बुक लिखी है ये सतीश चंद्र जी ने। तो इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन सारे ही आपको करने हैं। और मेरे ख्याल से ये पार्ट हमारा हो गया है शायद समाप्त। अगले पार्ट में मिलेंगे भाई शिवाजी और मराठा साम्राज्य के अंदर।